भारत में हर घंटे 2.5 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। ये इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने कैश रखना ही छोड़ दिया। 12 अप्रैल को यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वालों को अचानक झटका तब लगा जब पेटीएम, जीपे, फोन पे जैसे ऐप से पेमेंट फेल होने लगी। ऐसा पिछले 15 दिनों में तीसरी बार हुआ है। आखिर इन दिनों बार बार क्यों क्रैश हो रहा है यूपीआई? क्या आगे भी ऐसा होगा? और अगर ऐसे में आपकी पेमेंट अटक जाए तो क्या करना चाहिए, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। यूपीआई एक डिजिटल रास्ता है जिससे मोबाइल के जरिए अपने बैंक से किसी और के बैंक में सिर्फ एक मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के जरिए तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने तैयार किया है। 12 अप्रैल 2025 को जब यूपीआई डाउन हुआ तो एनपीसीआई ने तकनीकी समस्या को इसकी वजह बताया। हालांकि पिछले दिनों बार बार यूपीआई सर्विस क्रैश होने के पीछे कई अन्य वजहें भी हो सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आईपीएल के कारण इन दिनों गेमिंग एप्स में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सर्वर पर लोड बढ़ने से सर्विस डाउन हो सकती है। मार्च 2025 में ही करीब 200 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ गए। एनपीसीआई ने 8 अप्रैल को घोषणा की थी कि वह इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए क्यूआर कोड के इस्तेमाल को सीमित कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि इसके लिए यूपीआई के बैकएंड पर कुछ काम चल रहा हो, सर्वर उसमें व्यस्त हो। कुछ मामलों में यूपीआई की समस्या एनपीसीआई के सिस्टम की बजाय बैंकों के अपने सर्वर से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए एसबीआई, एचडीएफसी और अन्य बैंकों ने रखरखाव या तकनीकी खराबी की बात कही है। तो क्या आगे भी यूपीआई सर्विस डाउन हो सकती है? इसके लिए समझना होगा कि यूपीआई काम कैसे करता है। मान लीजिए श्रेया का बैंक खाता एसबीआई में है और उसके दोस्त अभिषेक का खाता एचडीएफसी बैंक में। श्रेया फोन पे इस्तेमाल करती है और अभिषेक जी पे। अगर श्रेया को 500 रुपए भेजने हैं तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। श्रेया अपना फोन पे ओपन करके अभिषेक की यूपीआई आईडी डालती है। 500 टाइप करने के बाद यूपीआई पिन डालती है। श्रेया की रिक्वेस्ट फोन पे के जरिए एनपीसीआई के पास पहुंचती है। एनपीसीआई सारी डिटेल चेक करता है। एनपीसीआई श्रेया के बैंक से कहता है कि 500 रुपए काटो और अभिषेक के एचडीएफसी अकाउंट में जमा करो। आमतौर पर यह सब कुछ 2-3 सेकंड में हो जाता है। सब कुछ सही होने पर ट्रांजैक्शन सक्सेस का मैसेज आ जाता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एनपीसीआई का ही नेटवर्क इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर इस नेटवर्क में कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा यूपीआई सर्वर प्रभावित होता है। एनपीसीआई यूपीआई की क्षमता बढ़ाने के लिए नए फीचर्स जैसे यूपीआई लाइट और इंटरनेशनल पेमेंट्स पर काम कर रहे हैं। जब तक ये सभी सुधार लागू नहीं होते, एनपीसीआई के सर्वर में तकनीकी समस्या आ सकती है। इससे भविष्य में भी यूपीआई सर्विस डाउन हो सकती है। अगर आपकी डिजिटल पेमेंट अटक जाए तो क्या करें? जब यूपीआई सर्वर डाउन चल रहा होता है और पेमेंट अटक जाए तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पेमेंट या तो रिसीवर के खाते में जाएगा या वापस आपके बैंक खाते में आ जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे का वक्त लग सकता है। कोई भी पैसा बीच में अटक नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस दौरान आपको डबल पेमेंट से बचना है। बैंक में रखा आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। यूपीआई सर्विस डाउन होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।